Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers, and today we will discuss question number 21. So the question says, name the reagents used in the following reactions. आपको कुछ reactions given है और बताना है कि इन reaction को carry out करवाने के लिए आप कौन कौन सी reagents use कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें बेटा तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे, ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो यहाँ पर कुछ जानकारी हम ले लेते हैं पहले ही. अगर आपको क्या करना है बेटा, आपको ऑक्सीडाइज करवाना है अल्कोहल को. जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपको मिलता है एल्डिहाइड. ठीक है, और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अब ये अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. या फिर ये भी हो सकता है कि जनरली आपने ये लिया अल्कोहल और इस अल्कोहल में कुछ ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे से लिखेंगे, दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन. इसका मतलब है कि हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं. ठीक है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने करवाया, कुछ ऐसा रिएजेंट डाल दिया कि आपके पास डायरेक्टली क्या मिल गया, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया. ठीक है, रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुकी ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है. क्लियर. अब ये कैसे होती हैं रिएक्शंस, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर. ठीक है बेटा, अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड. मान लो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल था ये RCH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. क्या करना है आपको, यहां से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हुआ RCOOH. इसके लिए आप क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो, आपको चाहिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करे कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो यहां पर हम कौन सा रिएजेंट डालेंगे, हमने यहां पर डाला बेटा एसिडिफाइड KMNO4. ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. तो इसके लिए हम आंसर यहां पर लिखेंगे एसिडिफाइड KMNO4. KMNO4 क्या होता है बेटा, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया. ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे. सेकेंड पार्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड. अब आप चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड पर ही रुक जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड आगे ना बने. तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम यूज करते हैं PCC. PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. अब ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस पिरिडीन एंड साथ में आपने यहां पर लिया है HCl. इन तीनों का कॉम्प्लेक्स होता है PCC. ठीक है, आप सिर्फ CrO3 भी डाल सकते हैं, इसमें रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन PCC से हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन को करवा सकते हैं. क्लियर है, रिएक्शन हुई क्या, यहां पर एक बार रिएक्शन भी लिख लेंगे. आपके पास था प्राइमरी अल्कोहल मतलब RCH2OH. ये प्राइमरी कैसे बेटा, ये कार्बन जुड़ा है आगे सिर्फ एक और कार्बन से. तो इस प्राइमरी अल्कोहल का आपने करवाया ऑक्सीडेशन, यहां डाला PCC, तो आपको मिल जाएगा RCHO, एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, दो पार्ट हमें समझ आए. चलो अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल. ये आपकी बुक में डायरेक्टली रिएक्शन गिवन है. क्या करना है आपको, यहां पर ये आपने लिया फिनॉल. फिनॉल का मतलब क्या होता है बेटा, ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर OH, दिस इज फिनॉल. क्या करना है आपको, यहां से बनाना है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. मतलब यहां पर ये OH तो है, यहां से सेकंड पोजीशन पर Br, फोर्थ पोजीशन पर Br एंड सिक्स्थ पोजीशन पर भी Br. ठीक है, कैसे करवाएंगे, देखो हेलोजिनेशन दो तरीके से होता है बेटा. एक तो अगर आप यहां पर लेंगे Br2 इन पोलर सॉल्वेंट, CS2 ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड. तो यहां पर आपको मिलेंगे मोनोहेलो प्रोडक्ट, मतलब आपको यहां पर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही Br यहां पर ऐड होगा, राइट. लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या मिलेगा, आपको मिल जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. क्लियर है ये चीज. ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट देखेंगे. फोर्थ वन इज बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड. बेंजाइल अल्कोहल से आपको बनाना है बेंजोइक एसिड. देखो फोर्थ पार्ट,
बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? बेंजाइल अल्कोहल का मतलब हुआ ये बेंजीन रिंग और यहां पर ऊपर CH2OH, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। बनाना क्या है बेटा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज बेंजीन रिंग एंड यहां पर COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। कैसे बनेगा? यहां पर भी देखो बेटा, हुआ क्या, ये जो आपके पास है अल्कोहल OH, इसका क्या करवाया? ऑक्सीडेशन। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो आप क्या लेंगे यहां पर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आप यहां पर ले सकते हैं एसिडिफाइड KMNO4। एसिडिफाइड का मतलब एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, K2Cr2O7, वो भी एसिड की प्रेजेंस में। इन दोनों में से आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। यहां पर लिख लेंगे और। समझ आया बेटा? क्लियर है ये चीज? ओके। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है आपसे? डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। क्या करवाना है बेटा? डिहाइड्रेशन करवाना है। किसका? अल्कोहल का। बनाना क्या है? प्रोपीन। देखो रिएक्शन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब है आपको वाटर बाहर निकालना है। पहले प्रोपेन टू ऑल बना लेते हैं। ये CH2 और एक हाइड्रोजन लिखा है यहां पर। क्या करना है? एल्कीन बनाना है। तो कैसे बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हुआ क्या बेटा? आपने यहां पर ये जो था H2O, इसको बाहर निकाल दिया। कैसे जाएगा ये बाहर? यहां पर आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा है। कौन से क्वेश्चन में पढ़ा है बेटा? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 19 भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने देखा है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। यहां पर क्या बनाया? प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन बना दिया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके। अब क्या बचा? हमारे पास आया लास्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्या पूछा है? आपको बताना है रिएजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन टू ऑन टू फॉर्म ब्यूटेन टू ऑल। कीटोन से आपको बनाना है अल्कोहल। यहां पर लिखेंगे दिस इज सिक्स्थ पार्ट। क्या है आपके पास? कीटोन CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये CH2 एंड दिस इज CH3। ठीक है, इससे क्या करना है बेटा? यहां से आपको बनाना है ये CH3C सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप एंड यहां पर ये CH3। कीटोन से क्या बनाना है? अल्कोहल। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं बेटा, एल्डिहाइड भी बन सकता है। एल्डिहाइड कब बनेगा? जब आपके पास होगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा कीटोन। अब जब अल्कोहल से कीटोन मिल रहा है ऑक्सीडेशन करके, तो अगर हम कीटोन का रिडक्शन कर दें तो क्या होगा बेटा? वापस से अल्कोहल मिल जाएगा। यहां देखो साइड में मैंने कहा अगर आपने लिया सेकेंडरी अल्कोहल, इसका आपने करवाया ऑक्सीडेशन, तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा? कीटोन। तो अगर मैं यहां पर कीटोन का करवा दूं रिडक्शन, तो क्या मुझे इसका रिडक्शन करवा के वापस से सेकेंडरी डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहां पर भी यही करना है। ये जो आपके पास है कीटोन, इसका रिडक्शन करवाना है तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अब रिडक्शन करवाने के लिए हमें चाहिए बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से पढ़े हैं हमने? हम यहां पर यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्या यूज कर सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। ठीक है, इतना सब यूज किया हमने। दिस इज कीटोन एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये वाला क्वेश्चन समझ आया बेटा? चलो, ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।